मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉक हियर एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कल किस दिन मार्केट कल के दिन यानी कि 16 ऑफ अगस्त मार्केट किस तरीके से काम कर सकता है। प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो है और ये मैं डेली अपलोड करता हूं शाम को, प्री मार्केट एंड मार्केट खत्म होने के बाद आफ्टर मार्केट एनालिसिस। दोनों वीडियोस आप देखिए, उसमें आपको निफ्टी में किस तरीके से, बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और स्टॉक्स में किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मैं वो फोकस देता हूं, प्लस एक आपको गाइड करने का ट्राई करता हूं। और उसके बाद शाम को जो अपलोड होता है वीडियो आफ्टर मार्केट एनालिसिस कि हमने क्या किया था और क्या गलती हुई, क्या सही हुई, तो उसकी एक एनालिसिस होती है ताकि हम एक नया ट्रेड और सही तरीके से, जो गलती एक बार हुई दोबारा गलती वो ना रिपीट हो और हम उसको कर सके। तो ये डेली वीडियोस अपलोड होते रहते हैं और आप इसको वॉच करिए। और ये सब करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर दबाना पड़ेगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस अब लाइव मार्केट में भी कुछ अपडेट्स आती रहते हैं, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल है, ट्विटर आईडी ज्वाइन करना चाहिए, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट बॉक्स में है। तो उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा, जाकर के आप ज्वाइन करिए एंड फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे लाइव मार्केट में कोई अच्छी स्टॉक की अपॉर्चुनिटी अगर आती है तो मैं वो शेयर करता हूँ और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। प्लस ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये कल निफ्टी बैंक निफ्टी में हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी मार्केट ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, कि क्या सेटअप रहना चाहिए और कब हमें बाई करना चाहिए, कब हमें शॉर्ट करना चाहिए, तो वो एक जस्ट लेवल बताता हूँ। और ये सब के सब एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। आप इनके बेस पे ट्रेड मत लीजिए, खुद अपनी एनालिसिस करिए और अगर सही लगे तो ही आप ट्रेड करिए, क्योंकि होने वाले लॉस या फिर प्रॉफिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। और मार्केट आपको पता है, मार्केट डायनामिक होता है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी माफी मांगना चाहूंगा, बैकग्राउंड में आपको थोड़ा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी रेन हो रही है सूरत में, दैट्स वाई आपको नॉइज थोड़ा इशू आएगा। और मैं एक्चुअली माइक्रोफोन में नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं लैपटॉप का माइक यूज कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा और उसमें आ सकता है, बट बेयर करिए और फोकस करिए और मैं बोलता रहूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए सबसे पहले मैं निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। तो चार्ट देखने से पहले हम डेटा देख लेते हैं, आपको पता है, और डेटा भी देखने से पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट आपका जो है अभी हम देख रहे हैं, तो हमारे पास ये जो ग्लोबल मार्केट का रिकॉर्ड है, ये आपका 8:27 और वो भी 15 अगस्त आपका यहाँ पे डेट आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे एक मतलब सुबह का, ओके। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल मार्केट जो है आपका, यूएस मार्केट आपका बुलिश है, प्लस आपका यहाँ पे जापान का मार्केट भी बुलिश है, हांगकांग वाले मार्केट थोड़े से बेरिश हैं, और मतलब एक अगर हम इसको मोटा मोटी कहना चाहें तो 70% बुलिश है, 30% बेरिश है। तो वर्ल्ड का जो मार्केट है उसको हम थोड़ा सा डाइसी समझ लेते हैं, थोड़ा सा बुलिश का व्यू है, अग्रेशन में रह सकते हैं, बट हम देखेंगे किस तरीके से हमारा ट्रेड हो सकता है ग्लोबल मार्केट। चलिए अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 18 अगस्त की अगर बात करूं तो सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 17,800, यानी कि अगर मार्केट ऊपर निकलेगा तो 17,800 का कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटना जरूरी है। अगर नहीं घटेगा तो वो फिर दिक्कत आएगी और मार्केट वहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। और अगर ये मार्केट ऊपर जाने पे इसका कॉल का वाई गिरने लगा तो आप समझिए कि मार्केट में अब शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी और आने वाली है, तो मार्केट और उसको ऊपर लेके चली जाएगी, जो कि 17,800 का अभी हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है एज ऑन फ्राइडे की क्लोजिंग। उसके बाद अगर हम देखें, मेन रेजिस्टेंस 17,800 का है, उसके बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहीं पे 17,700 का, क्योंकि हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई वो 17,713 की हुई है। ये मैं एफएनओ का फ्यूचर का डेटा बता रहा हूँ, जो कैश का डेटा है वो 17,698 का है, ओके। तो यहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि जो पहला ही रेजिस्टेंस हो, जो नजदीक है, हो सकता है अगर कल ये इसको मैं रेजिस्टेंस में इसलिए नहीं मार रहा हूँ क्योंकि अगर कल हल्का सा भी गैप अप खुल गया ना तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग कर लेंगे और भागेंगे, ओके। तो दैट्स वाई मैं इसको बहुत फोकस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कल अगर खुला इसके नीचे यानी 17,700 के नीचे खुला तब मैं देखूंगा कि वहां पे क्या हो रहा है, बट अगर इसके ऊपर खुल गया तो ये लोग तो पहले ही शॉर्ट कवर करके भागेंगे, तो इनको हमें देखने की जरूरत है। 17,800 हमारा मेन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा। अब नीचे की तरफ अगर मैं पुट देखूं तो 17,600 का एक मेन पुट है, और जो उससे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 17,500 का पुट का ओवाई जहां पे सबसे ज्यादा है, तो 17,600 लेटेस्ट सपोर्ट और उसके बाद आपका 17,500 का। तो यहाँ पे हमें 800 ऊपर की तरफ और 500 नीचे की तरफ रेंज मिल गई है, ये बेस पे, सपोर्ट के बेस पे और ऊपर रेजिस्टेंस के बेस पे। बट इसमें क्या होगा, अगर ऊपर जाने पे 17,800 वाले ने शॉर्ट कवरिंग चालू करी, कॉल ऑप्शन का वाई गिरने लगा, तो समझिए मार्केट आपका बुलिश हो सकता है। और अगर नीचे जाने पे 17,600 वाले, 17,500 वाले पुट वाई गिरने लगे तो हमें ये समझना है कि वहां पे अब शॉर्ट कवरिंग आ रही है, पुट में शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जो कि मार्केट को और नीचे लेके जा सकती है। तो डिपेंड करता है कि कल किस तरफ मार्केट खुलेगा। मैं प्री मार्केट का कल मार्केट देख करके आपको एनालिसिस उसमें ट्रेडिंग
टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे भी अपडेट रहेंगे। क्योंकि अभी क्या हो सकता है कुछ नहीं, क्योंकि अभी जस्ट मैंने न्यूज़ पढ़ी चाइना ने वापस वहाँ से मिलिट्री डील शुरू कर दी है उसके आसपास, तो होने को कुछ भी हो सकता है। बट कल सुबह जैसे होगा तो हम उस हिसाब से आपको एक अपडेट करेंगे। बट अभी के हिसाब से हम प्लानिंग कर लेते हैं क्या है। तो 17,800 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस और नीचे की तरफ 17,600 का हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब अगर गैप अप गैप डाउन होगा तो बस हमें यही देखना है कि किस साइड का ओआई गिर रहा है। अगर गैप अप हो गया तो कॉल का ओआई गिरने लगा तो वो मार्केट को ऊपर खींच देगा, क्लियर। और अगर गैप अप हो गया और कॉल का ओआई बढ़ गया तो वहां पे समझो कि अब फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा, ये आपने समझ लेना है। तो ये हमें मिल गया इससे। अब मैं अपनी जो फाइल बनाता हूँ और उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो नेट हमारा फाइनल है, यहाँ पे आप देखिए FIS बुलिश है, क्योंकि FIS का अभी जो नेट लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है वो 26,668 का 26,678 का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है। और जो हमारे प्रॉप डेस्क ट्रेडर है वो शॉर्ट है, तो ये बेयरिश है। इन्होंने अपने आप को हेज कर रखा है। DIS अपना हमेशा अपने आप को हेज करते हैं, ये कभी भी ट्रेडिंग पोजीशन नहीं बनाते। और क्लाइंट को हम देखते नहीं है, तो FIS बुलिश है और प्रॉप डेस्क ट्रेडर हमारे बेयरिश है। और जो हमारे DIIs है इन्होंने हेज कर रखा है, क्योंकि इनका पोर्टफोलियो अभी जो बाइंग किया होगा तो उसको हेज करना पड़ेगा, इनका वो काम होता है। तो FIS हमें बुलिश रहे हैं, क्यों? क्योंकि FIS ने अगर देखें तो नेट बेसिस पे इन्होंने ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे समझोगे तो 93,000 इनका नेट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग में है और 66,000 कॉन्ट्रैक्ट इनका शॉर्ट में है। तो ये लोग ज्यादातर लॉन्ग में है। अब यहाँ पे अगर हम इनकी पोजीशन को देखें, क्या इन्होंने अपनी पोजीशन को हेज कर रखा है, तो कॉल का वाई देखेंगे अगर, तो कॉल का वाई भी बढ़ा हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने फ्रेश कॉल लॉन्ग कर रखा है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो तो पुट लॉन्ग, तो यहाँ पे इन्होंने पुट भी लॉन्ग कर रखा है। दैट मीन्स कि थोड़ा सा इसमें हेज किया हुआ है। और यहाँ पे इंडेक्स कॉल शॉर्ट देखेंगे तो कॉल शॉर्ट भी बढ़ा है और पुट शॉर्ट देखेंगे तो पुट शॉर्ट भी बढ़ा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इन्होंने टोटल अपने आप को दोनों की तरफ हेज कर रखा है। दैट मीन्स एक ट्रेनिंग टाइप की पोजीशन बनाई है प्लस हेजिंग टाइप की पोजीशन बनाई है। ये बुलिश तो है, लेकिन फिर भी इनको डर लग रहा है कि मार्केट कहीं ऊपर चला जाएगा कहीं नीचे चला जाएगा, तो इनको दिक्कत हो सकती है। तो ये थोड़े से डरे हुए हैं। प्रॉप डेस्क ट्रेडर की अगर मैं बात करूं तो प्रॉप डेस्क ट्रेडर हमारे क्या है, ये अभी भी हमारे बेयरिश है। ओके, इनका जो नॉर्मल जो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट की तरफ है। और इनको अगर हम देखें तो इन्होंने कॉल लॉन्ग करा है अपनी हेजिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट है तो इन्होंने हेज कर रखा है यहाँ पे कॉल को लॉन्ग करके। और इसके बाद अगर हम पुट लॉन्ग देखें तो पुट को भी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। और यहाँ पे कॉल शॉर्ट अगर हम देखें तो कॉल शॉर्ट बहुत ज्यादा हो रखा है, जो कि ऊपर की तरफ मार्जिन बेनिफिट प्लस इन्होंने उसको भी हेज के लिए यूज किया हुआ है। तो इनको भी कंफ्यूजन है कि मार्केट किधर जाएगा, इनको भी पता नहीं है। तो दोनों लोग कंफ्यूज हैं। यहाँ पे भी हमें जो निकल के आ रहा है वो डेटा यही आ रहा है, तो हम इसको क्या मानेंगे, पॉजिटिव बायसनेस के साथ चलेंगे। प्लस मार्केट में बड़ी मूवमेंट के लिए हम तैयार नहीं रह सकते, हमें साइडवेज रह के प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों लोग कंफ्यूज हैं, इसलिए हम इनके कंफ्यूजन के साथ हम भी चलेंगे। मार्केट हमारा जो है वो साइडवेज रहने का उम्मीद है। बट कल को कैसी पोजीशन बनेगी, क्या डेटा आएंगे, किस तरीके से पोजीशन नहीं बनेगी, उसको देख करके हम अलग से नई प्लानिंग करेंगे। अभी के हिसाब से क्या है, मार्केट कंफ्यूज है और मार्केट का इस सब कंफ्यूजन का जो कंक्लूजन निकलता है वो कंक्लूजन है रेंज बाउंड मार्केट। क्लियर, मार्केट आपका जो है रेंज बाउंड रह सकता है। अब चलते हैं हम चार्ट को देख लेते हैं निफ्टी को। तो निफ्टी का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देखूं तो यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस फेस करता हुआ मिलेगा वो यही वाला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अगर कोई स्कैल्पर है तो कल अगर इस लाइन के नीचे जाती है, इस लाइन के नीचे जाती है तो कोई फास्ट, ये जो फास्ट ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये इसके नीचे अगर सस्टेन करे तो आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं और आपका ये वाला टारगेट आ जाएगा। आप यहाँ पे बुक कर लीजिए, 40-50 पॉइंट का आपको मिल जाएगा। फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ। ओके, ये फास्ट स्कैल्पिंग। कल अगर इसके नीचे खुला और यहीं पे नीचे है तो आप यहाँ पे छोटी सी 20-25 पॉइंट 30 पॉइंट की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और अगर जो लोग नहीं कर सकते वो कुछ नहीं करेंगे, वो होल्ड करेंगे। उनको देखना है कि किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है। प्लस अगला पॉइंट बताता हूँ मैं, यहाँ पे जो ऊपर वाला लेवल है ना, ये आपका पूरा का पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है। कल को अगर इसके ऊपर खुल करके 15-20 मिनट की इसके ऊपर सस्टेन कर गया, 15 मिनट की 2-3 कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई, तो ये क्या करेगा, सीधे सीधे शॉर्ट कवरिंग को ट्रिगर कर देगा। तो 17,700 वाले और 17,800 वाले जो कॉल के सेलर है ना, वो लोग भागेंगे अपनी पैंट उठा करके। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लोग शॉर्ट कवरिंग तुरंत आ जाएगी, जो मार्केट को और ज्यादा ऊपर खींच के लेके जाएगी। ये कल की इंट्राडे की पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे और अगर कल को इसके नीचे खुल गया मार्केट और यहाँ पे कॉल का वाई बढ़ने लगा, तब ये समझ लेना कि वो रेजिस्टेंस का ही काम करेगा। क्लियर, तो ये हमने डेटा को मिक्स कर दिया यहाँ पे चार्ट के साथ। अब फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो इसके लिए मैं 5 मिनट की कैंडल पे चलता हूँ, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रह भी नहीं सकते। यहाँ पे मैंने बोला कि अगर इसके नीचे आएगा तो आप एक छोटा सा सेल कर सकते हैं, जो कि आपका टारगेट यहाँ पे होगा। लेकिन यहीं पे नीचे आपका एक छोटा सा डिमांड जोन बन रखा है, जो सपोर्ट पुराना वाला था, और ये आपका क्या करेगा, बाइंग का जोन बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाता है तो आप इस पे बाइंग करेंगे। जो आपका स्टॉप लॉस होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे का 5 मिनट का एक कैंडल क्लोजिंग वाला। अगर उसके नीचे क्लोज कर जाए तो निकल जाना। ओके,
और उसमें फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर आएगा तो आप एक बार बाई करने का सोचोगे, क्यों? क्योंकि डेटा पॉजिटिव है, तो हम बाई द डिप और बाई द ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी रखेंगे इस मार्केट के हिसाब से। क्लियर? और रेंज बाउंड मार्केट मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि अभी मुझे रेंज दिखाई दे रही है वो आपकी 17,620 वाली और ऊपर की तरफ 17,750 वाली। तो ये काफी अच्छी रेंज है, और इसके रेंज के ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो ही डिसाइसिव कोई मूवमेंट आएगी ट्रेंडिंग वाली, अदरवाइज मार्केट इसी के अंदर घूमता फिरता रहेगा। बट अगर शॉर्ट टर्म में आप जाना चाहते हो तो यहाँ पे आप 5 मिनट में अगर मतलब यहाँ पे इस रेंज में आएगा तो आप बाई कर सकते हैं, जो कि आपकी रेंज है 17,640 वाली, 17,640 से लेकर के 17,620 तक। तो 17,640 से 17,620 की रेंज में अगर आता है आपको मार्केट तो आप बाई कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस होगा यही वाला 17,621 है, तो 17,610-15 का स्टॉप लॉस लेकर के आप इसको कर सकते हैं। मैं फ्यूचर का लेवल बता रहा हूँ, आप ध्यान देना, मैं फ्यूचर की चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ, आपको ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे आपका ये आप इसमें एक बाई करोगे इस जगह पे, और अगर यहाँ पे छोटी सी स्कैल्पिंग करें, क्योंकि अगर इसके नीचे आएगा तो यहाँ पे फिर पक्का आएगा, तो यहाँ पे आप छोटा सा सेल कर सकते हो 20, 25, 30 पॉइंट के लिए। फ्यूचर में भी करना, ऑप्शन में मत करना वो, क्योंकि वो डिके हो जाएगा। ओके, ये आपका पहला है। और अगर यहाँ पे आ जाए तो देन आप बाई करिए फ्रेश। अगर बाई करना चाहते हैं आप, ये शॉर्ट नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे बाई करना। अब अगला सेलिंग हम कहाँ से कर सकते हैं? तो सेलिंग हमें नहीं करना है अभी, हमें सिर्फ बाइंग का ही सोचना है। क्योंकि अगर मार्केट कल, कहाँ गया ये वाला, कल को अगर मार्केट इसके नीचे ओपन हो करके यहाँ पे सस्टेन करा, ओके, और सस्टेन करने के बाद फिर ये ऊपर क्लोजिंग देगा, तो मैंने कहा ना शॉर्ट कवरिंग चालू हो जाएगी। तो आप यहाँ पे बाई द डिप, सॉरी बाई द ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे, तो यहाँ पे आपको बाई करना है। नीचे आपको एक बाई करना है, क्लियर? नीचे आपको एक बाई करना है। अगर स्टॉप लॉस हो जाए तो निकल जाना, फिर से आपको ट्रेड मिलेगा दूसरी जगह पे, बट स्टॉप लॉस हो जाए तो निकल जाना। और अगला, अगर इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे खुला और यहीं पे सस्टेन किया और ऊपर जाने लगा, देन आप बाई करोगे ब्रेकआउट वाला। तो इसके ऊपर आपका अगर क्लोज करेगा 17,740, इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज करती है, या फिर यहाँ पे जो लाइन है इसके ऊपर क्लोज करती है, 5 मिनट की, 15 मिनट की 2-3 कैंडल अगर क्लोज होती है, या फिर 1-2 कैंडल भी क्लोज होती है, वॉल्यूम अच्छी खासी है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन बाइंग की तरफ और आपके फ्यूचर बाइंग की तरफ है। अगर आप सेलर हो तो आप यहाँ पे तुरंत नीचे वाला जो पुट ऑप्शन है ये सेल कर सकते हैं। 17,600 का बेचना चालू कर दो, क्योंकि जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा तो मैं तुरंत 17,600 का पुट बेचना चालू कर दूंगा कल सुबह, मतलब कल के दिन में मार्केट में इसके ऊपर निकला तो मैं 17,600 का पुट बेचना चालू कर दूंगा। ये मेरा प्लानिंग है कल का। और अगर यहाँ पे आया तो मैं एक बार फिर से वही, मतलब मैंने कहा ना पुट बेचना चालू कर दूंगा, और अगर इसके ऊपर निकला तो यहाँ पे पुट बेचना चालू कर दूंगा। अब बोलोगे सर जी सब बाइस की तरफ है, बाई की तरफ, तो सेलिंग कब करेंगे? सेल करने का अभी इरादा नहीं है। देखो मार्केट जो है ना, डेटा आपका पूरा पूरा पॉजिटिव है, ओके। अब किसी दिन किसी न्यूज की वजह से गिर जाएगी तो अलग बात है, बट अगर हम देखें तो सेलिंग का जो अच्छा लेवल आएगा ना, वो अच्छा वाला लेवल आपका फिर इसके नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिना कहीं किसी सपोर्ट के बन गया, तो ये मार्केट आपका एक बार फिर से सपोर्ट करेगा ही करेगा। जब तक इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल डिसाइसिवली क्लोज नहीं होती है, तब तक मार्केट आपका नीचे नहीं आएगा। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो आपका मार्केट फिर यहाँ पे आने को तैयार रहेगा, जो कि 17,360-50 के लेवल का है। क्लियर? तो इसके नीचे जब तक नहीं आता 15 मिनट की कैंडल और सस्टेन नहीं करती, तब तक आप सेल मत करो। और अगर इसके नीचे आ भी जाता है तो आप तुरंत ऊपर वाले 17,700 वाले, 17,600 वाले कॉल बेचना चालू कर सकते हो, ये भी डिपेंड करता है। ओके, तो सेलिंग अभी मत करो मेरे हिसाब से, क्योंकि डेटा पॉजिटिव है तो मैं इसके हिसाब से चल रहा हूँ। अगर न्यूज आ गई, न्यूज की वजह से मार्केट नीचे आएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि न्यूज पे डेटा काम नहीं करता, आपको पता है। क्लियर? तो हमारी कल की प्लानिंग हो गई निफ्टी की। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी का आपका सेलिंग का डेटा बनेगा, सेलिंग का जोन बनेगा, ये 15 मिनट की कैंडल है, तो आपको सेल करना है इसके नीचे, यानी ये जो आपकी कैंडल है इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करेगी 15 मिनट वाली, तभी आपको इसको सेल करना है, और इसके पहले सेल नहीं करना। आपको इसके पहले बाई वाली ही स्ट्रेटजी लगानी है। अगर यहाँ पे आ गया तो आप यहाँ पे बाई करेंगे, इसका लो आपका स्टॉप लॉस होगा। लेकिन अगर वो तोड़ करके इसके नीचे आ जाए फिर रीटेस्ट करे, देन आप सेल कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बार आपका लॉस होगा बाई वाले में तो दोबारा आप सेल करके उसको प्रॉफिट कमा सकते हो। तो कल आपका लॉस होने की गारंटी, मतलब लॉस होने का चांस बहुत कम है। यहाँ पे आएगा तो आप बाई करोगे, अगर इसमें टारगेट आएगा तो आपका यही वाला टारगेट हो जाएगा, पहला वाला। और अगर इसमें नीचे गया, यहाँ पे आपका बाई में ऐसा हो गया, तो आप सेल करोगे तो उसमें आपको टारगेट मिल जाएगा। तो ये आपकी कल की प्लानिंग है, आप इसको समझिए अच्छे से। अब मैं लेवल यहाँ पे बता देता हूँ। लेवल जो है ये आपकी बाइंग के लेवल जो बनेंगे, ये जो आपका बाइंग वाला लेवल है, ये बाइंग वाला लेवल है, वो 38,796 के आसपास, और नीचे आपका 38,686। तो ये आपका 100 पॉइंट का लगभग रेंज है। यहाँ पे
आपको अगर स्टॉक आए, यहाँ पे आपका मार्केट आए और यहाँ पे 5 मिनट या 3 मिनट पे यहाँ पे आने के बाद अगर रिवर्सल का साइन मिले, मॉर्निंग स्टार बन जाए, बुलिश इंगल्फिंग बन जाए, तो ही आप बाई करना, अदरवाइज बाई मत करना। क्लियर, ये भी बता देता हूँ, क्योंकि आने का मतलब ये नहीं कि वो आने का मतलब है टूट जाएगा। अगर इसको तोड़ना होगा तो वो पहले ही तोड़ देगी, ये भी ध्यान रखो। अगर इसको तोड़ना होगा तो पहले ही तोड़ देगी, ये आकर के यहाँ पे रुकेगी नहीं, यहाँ पे आएगी, रुकेगी, मॉर्निंग स्टार या फिर आपका बुलिश इंगल्फिंग बनाएगी, देन आप उसको बाई कर सकते हो, लो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप टारगेट ये वाला पकड़ के चलोगे, जो कि है आपका 39,100 के आसपास का। क्लियर, ये कल की आपकी बाइंग वाली बाई द डिप वाली स्ट्रेटजी बनेगी। अब हम इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं कि सेल कैसे करेंगे। तो सेल हम तभी करेंगे जब इसके नीचे आपकी 15 मिनट की अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग होगी, ओके, और तभी हम सेल करेंगे। तो आप ऊपर का कॉल बेचना चालू कर सकते हैं, आप अगर सेलर है तो, और अगर फ्यूचर सेल करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर भी सेल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाई करना चाहते हैं तो आप पुट भी बाई कर सकते हैं। क्लियर, कल मंगलवार होगा तो बेहतर करना कि आप एटीएम पे पुट बाई करना। तो कल की जो हमारी बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी है वो यही पे है, बाई द डिप या फिर नीचे आने पे सेल आपको करना है। अब मैं किसी स्टॉक के बारे में बात कर लूं तो स्टॉक है आपका जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट महंगा स्टॉक है, किसी को लगेगा, बट आप इसमें फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। ओके, फ्यूचर ट्रेड करने में महंगा नहीं होगा। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट कल अगर आपका इसके नीचे कहीं ऊपर गैप अप खुल गया, फिर हल्का सा भी ऐसे खुला और इसके ऊपर निकला, आपको जो कैंडल इसके ऊपर क्लोज करेगी 5 मिनट वाली कैंडल, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है बट 5 मिनट का मैं बता रहा हूँ, 5 मिनट की जो कैंडल इसके ऊपर मतलब 6610 इसके ऊपर 5 मिनट की जो कैंडल क्लोज करेगी, ओके, जो स्विंग प्ले करना चाहते हैं वो 60 मिनट की कैंडल का वेट करेंगे या फिर 15 मिनट की कैंडल के हिसाब से वेट करेंगे। और अगर 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकल जाती है तो आप तुरंत बाई करोगे, उसका लो स्टॉप लॉस रहेगा और आपका टारगेट होगा सीधे सीधे पहला वाला टारगेट ये वाला। ये छोटा सा टारगेट इंट्राडे वालों के लिए वाला है, और जो स्विंग ट्रेडर हैं उनके लिए टारगेट आपका होगा ये वाला। ओके, स्विंग वालों को क्या करना, 15 मिनट के बेस पे या फिर 60 मिनट के बेस पे एंट्री करना, उसके ऊपर कैंडल क्लोज होगी तब, और वो भी कब, इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे बीच में खुले, यहाँ पे कहीं भी खुले और इसके ऊपर जाए तभी आपको एंट्री करना, क्लोज हो जाए तब। तो आपका ये अल्ट्राटेक सीमेंट का बाई की तरफ है। अगला स्टॉक है मेरा एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट, यहाँ पे आप इसको देखिए, ये स्टॉक काफी ऊपर गया और यहाँ पे थोड़ा सा ये बना करके ट्रिपल टॉप नीचे रहा है, बट अगर आपको ये कल मिल जाए यहाँ पे, कल अगर ये स्टॉक आपको यहाँ पे इस लेवल पे मिल जाए तो यहाँ पे आने पे आप बाई करेंगे, जो कि आपकी एंट्री लगभग ट्रिगर होगी। मैं यहाँ पे देखता हूँ 940-41 के आसपास, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 938-35 का स्टॉप लॉस होगा। तो 35 का स्टॉप लॉस लीजिए, 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट जो आपका पहला वाला होगा, वो पहला वाला टारगेट आपका 950 प्लस आपका दूसरा वाला टारगेट 960 के आसपास आप पकड़ सकते हो। यहाँ पे ऊपर कहीं खुला, इसके ऊपर खुला, यहाँ पे आया तभी आप बाई करिए। और इसका आपका यहाँ पे 935 का स्टॉप लॉस है। ओके, 935, 38 का स्टॉप लॉस बन रहा है बट मैं 35 दे रहा हूँ, तो 935 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड करेंगे और यहाँ पे आपकी एंट्री होगी 940-41 के आसपास होगी। तो 10 पॉइंट का आपका ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस होगा। 40 की होगी तो 35 मतलब 5-6 पॉइंट का है, तो 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस आप पकड़ सकते हो। टारगेट आपका सीधे सीधे बनेगा 40 पे अगर एंट्री होगी तो 52 10 पॉइंट का, और उधर 60 मतलब 10-12 पॉइंट का आपका टारगेट यहाँ पे आप ले सकते हो। 1:2 का ट्रेड बनेगा इजिली। ओके, तो ये हो गया आपका अल्ट्राटेक सीमेंट और एसबीआई कार्ड्स। अभी ये जो भी मैंने बताया सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताया है, तो आप इसमें जो ट्रेड करोगे अपने एनालिसिस के बेस पे करोगे, और आपको खुद अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे फोन कर सकते हैं। और अभी के लिए इतना ही, एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।